पन्नालाल ने 5वीं कक्षा क्या पास की कि सारा घर सिर पे उठा लिया। 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकता था अब। कभी अपनी दीदी से प्रश्न करता, दीदी तुम्हारा रिजल्ट आ गया? दीदी उसकी आदत जानती थी, कुछ नहीं बोली। एक दिन ऐसे ही दीदी के चुप रहने पर उसने कहा, अच्छा दीदी तुम नहीं बोलोगी लेकिन मेरी बात तो सुनोगी? तो सुनो, मेरा रिजल्ट निकल गया और मैं पास हो गया। सुन लिया? हाँ हाँ सुन लिया, जा सिर मत खा। यह कहकर वह फिर अपने काम में लग गई। दीदी के मुंह से वो प्रशंसा सुनना चाहता था। जब दीदी ने बात नहीं की तो वो माँ के पास चला गया। माँ रसोई का काम कर रही थी। अभी बाबूजी के दफ्तर का चपरासी रसोई का कुछ सामान रखकर गया था। महीने भर के दाल मिर्च आदि एक ही बार खरीद लिए जाते थे। उन्हें अलग अलग डिब्बों में वो भर रही थी। पहले जाकर पन्ना भी माँ का हाथ बटाने लगा, फिर बोला, माँ दीदी अच्छी नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनती और सुनती है तो कहती है जा मेरा सिर मत खा। माँ क्या मैं दीदी का सिर खाता हूँ? इतने में उसका हाथ लगा और दाल बिखर गई। पन्ना यह क्या किया? माँ ने डांट कर कहा। पन्ना बिना उत्तर दिए उसे चुगने लगा। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। पन्ना ने धीरे धीरे सारी दाल उठाकर डिब्बे में डाल दी और पूछने लगा, माँ ये दाल कहाँ से आती है? खेतों में से। और ये चावल भी? हाँ, चल हट, काम करने दे, जा बाहर खेल। बाहर किसके साथ खेलूं? कोई भी तो नहीं है। जा फिर मुन्ना के घर जा। नहीं, मैं मुन्ना के घर नहीं जाऊंगा। मुन्ना की माँ भी मुझे डांटती है। मुन्ना कहता है कि उसकी माँ का दिमाग खराब है, चिढ़ती है। अच्छा अच्छा जा, मेरा भी दिमाग खराब मत कर। पन्ना को कोई भी अपने पास बिठाने में खुश नहीं होता था। वो जितना सुंदर सम्मान देने वाला था उससे कई गुना अधिक बातें बनाता था। गली मोहल्ले के सभी लोग उसे प्यार करते थे, किंतु अपने पास अधिक देर नहीं बैठाते थे। नहीं तो ऐसे प्रश्नों की बौछार करता था कि सभी निरुत्तर होकर उसे मन ही मन पागल की संज्ञा दे देते थे। जो ही वह घर से बाहर निकल कर खड़ा हुआ कि उसके घर के सामने रहने वाली पड़ोसी ने उसे बुला लिया। पन्ना उसे आंटी जी कहता था। शादी को 5 साल होने को आए थे पर ईश्वर ने कोई औलाद नहीं दी। कभी कभी पन्ना को बुला लिया करती थी और अपना समझ मन को समझा लेती थी। चाहे किसी और को पन्ना पसंद हो या ना हो, किंतु उसे पन्ना की बातों से बड़ा रस आता था। आज जब उसने पन्ना को बुलाया था तब वह दोपहर को सोकर उठी थी और उसने सपना देखा था। इस सपने में पन्ना उसका अपना बच्चा था। पन्ना के आते ही उसने पूछा, पन्ना आज स्कूल नहीं गया? गया था, छुट्टी हो गई तो आ गया। स्कूल की छुट्टी कुछ जल्दी हो गई? नहीं तो, आप सोकर उठी हो इसलिए लग रहा है। अब तो 4 बजने वाले हैं। ओह, मैं भी कैसी पागल हो गई। पन्ना वह कुछ कहना ही चाहती थी कि पन्ना बीच में ही बोल उठा, आंटी जी आपको पता है मेरा रिजल्ट निकल आया है और मैं पास भी हो गया हूँ। फिर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए। मिठाई तो आपको खिलानी चाहिए, क्योंकि वह अपना वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि श्रीमती कुसुम उठी और टेलीविजन पर रखा हुआ मिठाई का डब्बा उठा लाई। आज ही सुबह उसका भाई मिलने आया था तो ये मिठाई का डब्बा लाया था। मिठाई का डब्बा खोलते ही बोली, लीजिए हम मिठाई खिलाते हैं। आंटी से पन्ना का विशेष प्रेम हो गया। वो जब भी इनके घर आता था तो उसे कुछ न कुछ खाने को अवश्य मिलता था, और वो भी प्यार से। पन्ना पहले तो आंटी की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर डब्बे में से एक रसगुल्ला उठाते हुए बोला, आंटी जी आप बहुत अच्छी हैं, मेरी दीदी से भी अच्छी, मेरी माँ से भी अच्छी। सचमुच? हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरी माँ हो। यह वाक्य श्रीमती कुसुम के मन में ऐसा चुभा कि उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका वक्षस्थल पन्ना को गले से लगाने के लिए फड़क उठा, किंतु यह बात वह कर न सकी क्योंकि पन्ना इतना छोटा नहीं था। दूसरी ओर वह इसे रोक भी न सकी और फौरन दूसरे कमरे में जाकर पलंग पर ऐसे गिर पड़ी मानो शरीर में बिल्कुल जान न रही हो। पन्ना समझ गया कि आंटी को यह बात अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद वो भी दूसरे कमरे में गया। श्रीमती कुसुम ने उसे देखा तो उठकर बैठ गई और मुंह फेर कर आंसू पोंछने लगी। पन्ना की आंखों में भी आंसू छलक आए। अपनी आंटी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आंटी जी आप रो क्यों रही हैं? मुझे पता है आपको बुरा लगा है। आज से मैं आपको अपनी मम्मी कभी नहीं कहूंगा। श्रीमती कुसुम ने उसे चिपका लिया। वो बार बार उसका मुंह चूमती थी। उसकी आंखों से ममता के आंसू नहीं, धारा बह निकली थी। निसंदेह प्यार से रिश्ते जुड़े रहते हैं। ये बात विशेष कर बच्चों के लिए कही जा सकती है। जो ही पन्ना अपनी आंटी के घर से निकला तो उसका चेहरा उदास किंतु मन प्रसन्न था। आज उसने ऐसे सुख का अनुभव किया था जिसने उसे ममता ही नहीं, संसार के सभी असहाय व्यक्तियों के प्रति आकृष्ट कर दिया। उसका हृदय हर व्यक्ति के प्रति द्रवित हो उठा था।
वह दूसरों के दुख का कारण जानने का प्रयास करता और सोचता कि वह किस तरह उनके दुख को दूर कर सकता है। महात्मा बुद्ध के विचार जो उसने अपनी पुस्तक में अध्यापकों से पढ़े थे, उसके मस्तिष्क में घर कर चुके थे। इस तरह उस बातूनी बालक की बातें अब प्रौढ़ता में प्रवेश करने लगी थी। उसकी वाणी में मिठास व चेहरे पर उत्तेजना थी। पन्ना जब घर पहुंचा तो उसके पिता आ चुके थे। उसके पिता सज्जन किंतु बच्चों के लिए गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। बच्चों की हर बात को ध्यान से सुनते, किंतु उसकी प्रतिक्रिया बड़ी ही गंभीर होती थी। प्रतिदिन की तरह आज पन्ना उस चंचलता से नहीं मिला। पिताजी को भी अपने गंभीर प्रतिक्रिया दिखाने का अवसर प्राप्त न हुआ। वो सोच रहे थे कि पन्ना के साथ अवश्य कोई ऐसी घटना हुई है जिससे उसमें परिवर्तन हुआ है। वह पिताजी से न मिलकर दूसरे कमरे में जा बैठा और सामने टांगे चित्र को ध्यान से देखने लगा। यह चित्र मीरा की थी। मीरा के बारे में उसने सुन रखा था। मीरा के प्रेम भरे गीत उसके मस्तिष्क में स्पष्ट उत्तर दे रहे थे। बहुत अधिक देर पन्ना को न देखने पर उसके पिता विचलित हो उठे। उनका मन उससे बात करने को अधीर हो उठा। वो जानना चाहते थे कि आज पन्ना प्रतिदिन की तरह क्यों नहीं आया। यदि कोई बात थी तो वह दौड़कर पिताजी को उसकी शिकायत सुनाया करता था, किंतु आज उनका अपना गांभीर्यवान टूट रहा था। अंत में वे स्वयं उस कमरे में गए जहां पन्ना बैठा ध्यान से उस तस्वीर को देख रहा था। पन्ना के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने पूछा, पन्ना क्या देख रहे हो बेटे? पापा की आवाज सुनकर वह खड़ा हो गया और बोला, पापा यह तस्वीर मीरा की है ना? हाँ। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व माना, जिससे इसके ऊपर अनेक अत्याचार इसके पति ने किए थे। कहते कहते वे रुक गए और सोचने लगे, आज पन्ना ये सब बातें क्यों पूछ रहा है। उन्होंने उसे उठाया और कहा, आओ उस कमरे में चलो। उस समय पन्ना उठकर अपने पिता के साथ चला तो गया, किंतु उसका मन अत्याचार की बात को सोचता रहा। हर समय सोते जागते बैठते उठते उसे उसकी आंटी की तस्वीर दिखाई देती, जिसमें वह रोती हुई अपनी कथा सुना रही है और पन्ना को उपदेश दे रही है। पन्ना रात को देर तक जागता रहा। उसका मन संसार की उन बातों में लगा हुआ था जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होकर मनुष्य को ही खा रही है। अगले दिन सुबह वह स्कूल गया, किंतु पिछली रात की बहुत सी बातें वह भूल गया था। स्कूल की दिनचर्या में लगे रहने के कारण उसे केवल आंटी का रोता हुआ चेहरा ही याद रहा। बच्चों का बचपन एक बहते पानी का दरिया है जो निरंतर बहता ही रहता है। पुराने विचार बहते हुए पानी की तरफ बह जाते हैं। आज जब वह स्कूल से घर की ओर लौटा तो उस रास्ते से नहीं आया जिससे वह प्रतिदिन आया करता था। दूसरे मार्ग से आया जहां एक आश्रम पड़ता था। कितनी ही बार वह उस आश्रम से अपनी माँ के साथ आया था। इससे पहले उसने आश्रम की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। अब वह उन्हीं बातों की खोज में था। दिन के 2 बजे आश्रम में जाना उचित न समझा। वह जब आश्रम के द्वार से निकला तो कुछ दूरी पर एक बूढ़े की बुरी तरह खांसने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही वह रुका, बूढ़े की ओर दौड़ पड़ा। असहाय बूढ़ा अकेला इस दोपहरी में इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर उसे तब मिला जब उसने उसे अपने हाथों पानी लाकर पिलाया और खांसी ने थोड़ा विश्राम दिया। वो बूढ़ा प्रतिदिन सुबह शाम इस आश्रम में आने वाले भक्तजनों के आश्रय पर पलता था। पन्ना ने उसे लिटाना चाहा, किंतु बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, लेटूंगा तो फिर खांसी उठ जाएगी। नहीं बाबा, मैं तुम्हें पानी ला देता हूँ, फिर पी लेना। हाँ बेटा, पानी ही इस खांसी की दवा है। कुछ रोटी मिल जाती है तो खांसी थोड़ी सी सहन कर लेता हूँ, नहीं तो छाती दर्द से फटने लगता है। कई बार तो सोचता हूँ कि खांसते खांसते दम निकल जाए तो अच्छा है, पर वो भी नहीं। कहते कहते बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अब पन्ना की वह दशा बन गई जैसा कि आंटी को रोते देखकर बनी थी। उसका हृदय बूढ़े की बातों से पिघल उठा। उसने पूछा, क्या तुम्हें आज रोटी नहीं मिली? नहीं बेटा, रोज तो मिल जाती थी। रात को मुझे खांसी ने सोने नहीं दिया। सुबह लगभग 4 बजे आंख लगी और सुबह 9 बजे सोकर उठा तो आश्रम के सभी श्रद्धालु जन जा चुके थे। सोचा आज का दिन पानी के सहारे ही काटूं, पर शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए। ये कहते ही उसे फिर खांसी उठ गई। अब तो 2:30 बजने को आया, तुमने अभी तक रोटी नहीं खाई? बूढ़े ने पानी पीकर कहा, रोटी क्या, आज तो कुछ भी नहीं मिला। मेरे सोकर उठने से पहले ही मेला उठ गया था। पन्ना बूढ़े के लिए रोटी लाने की सोचने लगा। उसका रोटी का डिब्बा तो खाली था। वह वहां से उठा और कहने लगा, अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे लिए अपने घर से रोटी लाता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने महसूस किया जाने आने में आधा घंटा लगेगा और यह भी पता नहीं कि घर में रोटी मिलती है या नहीं।
वो फिर वापस आया और अपनी पुस्तकें बूढ़े के पास रखकर बोला, बाबा आप मेरी पुस्तक देखना, मैं अभी आता हूँ। पहले उसने सड़क पार की और पास ही एक होटल की ओर बढ़ा। होटल के मालिक के पास जाकर उसने भिखारी की बात बताकर 2 रोटी का आग्रह किया। होटल के मालिक ने प्रश्न किया, पैसे लाए हो? नहीं। तुम ऐसा करो, उस बूढ़े को गुरुद्वारे ले आओ। क्या आप उसकी सेवा नहीं कर सकते? जाओ जाओ, क्यों सिर खाते हो? पन्ना को इतना गुस्सा उसकी रोटी न देने पर नहीं आ रहा था जितना उसके बोलने पर उसका प्रतिरोध करना उसने उचित न समझा और आगे बढ़ गया। 2-3 दुकानों पर जाने पर भी उसे वही बात सुनने को मिली। अतः निराशा ने उसे घेर लिया। वह कभी उस बूढ़े की आंखों के आंसुओं को देखता और कभी इन होटल वालों की बातें कानों में गूंजती। एक होटल के सामने वो थोड़ी देर खड़ा रहा। वहां एक व्यक्ति को उसने पैसे देते देखा। उसके मन में धारणा की और दरवाजे के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। बैरे ने आकर पूछा, क्या चाहिए? रोटी। स्कूल की वर्दी देखकर बैरे ने दूसरा प्रश्न नहीं किया और उसके सामने थाली लाकर रख दी। उसने देखा उसकी तरफ कोई देख तो नहीं रहा है। वो धीरे से उठा और दोनों रोटियों को उठाकर उसने अपने पीछे छिपा लिया। ज्यों ही वह उन रोटियों के साथ दरवाजे की ओर मुड़ा कि सब्जी लेकर बैरा आ गया। बैरे को देखकर एक बार तो वह डर से कांप उठा, किंतु दूसरी ओर न जाने ईश्वर ने उसमें कहां से शक्ति दी कि उसने दूसरे हाथ से बैरे की थाली में इतना जोर से मारा कि सारी सब्जी उसकी आंख पे गिरी। वो चिल्लाया। चारों ओर शोर मच गया। आसपास बैठे लोगों के कपड़े खराब हो गए। इतनी देर में कि लोग अपने आप को संभाल पाते, पन्ना अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ पड़ा। होटल के 2-3 बहरे उसे भागते देख उसके पीछे दौड़ पड़े, किंतु वो बहुत दूर निकल चुका था। सड़क पार करते ही वह आश्रम के पास पहुंचा और बाबा को रोटी थमाते हाँफते हुए बोला, बाबा आज तो भूख मिटा लो, कल की मैं कल सोचूंगा। एक भी क्षण बर्बाद किए बिना अपनी किताबें लेकर वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचने के लिए उसे कई गलियों से गुजरना था। गलियां पार कर जब वह सड़क पर आता तो धीरे चलता, जिससे लोग उस पर शक ना करें। एक बार तो इसी चक्कर में एक मोटर के नीचे आते आते बचा। सड़क पार करते ही वो अपनी गली में दौड़ पड़ा। बैरे को सड़क पार करते थोड़ा समय लगा, इसलिए वो वहीं से चिल्ला उठा। सड़क की दूसरी ओर के लोगों ने उसका चिल्लाना सुना और पन्ना को दौड़ते देखा तो वो पन्ना के पीछे दौड़ पड़े। इधर पन्ना के घर वाले उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शाम के 4 बजने को आए और वह स्कूल से नहीं लौटा था। जब तक लोग पन्ना तक पहुंचे, पन्ना गली से मोड़ लेकर अपने घर में जा घुसा। उसकी माँ ने उसे घर में घुसते देखा, परंतु वह क्यों दौड़ रहा था पता नहीं। पीछे दौड़ने वाले जब उसके घर के दरवाजे के सामने जमा हुए तो उनका सामना पन्ना की माँ ने किया। उसमें से एक ने कहा, एक लड़का जो यहाँ भाग कर आया है कहाँ है? क्यों, क्या बात है? उसने चोरी की है। क्या चुराया है उसने? वो पन्ना को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने यह प्रश्न बड़ी दृढ़ता से किया, किंतु यह किसी को नहीं पता था। इतनी देर में बैरा भी वहां पहुंचा। सब उसकी ओर देखने लगे। बैरा हाँफते हुए बोला, कहाँ है वो लड़का? क्यों? उसने होटल से 2 रोटियां चुराई है और 1 प्लेट तोड़ी है। होटल से रोटियां चुराई है? हाँ। पन्ना की माँ आश्चर्य से बैरे की ओर देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पन्ना ये सब कर सकता है। पन्ना की खोज की गई। वो एक पलंग के नीचे छिपा हुआ था। सभी लोगों के सामने उसे लाया गया। उसके चेहरे से अपराध भाव टपक रहा था। माँ के पूछने पर उसने उत्तर दिया, हाँ मैंने चोरी की है, लेकिन अपने पेट के लिए नहीं, एक भूखे भिखारी की जान बचाने के लिए। क्या ये लोग एक रोटी किसी भिखारी के नाम दान नहीं कर सकते? जब मैंने इनसे रोटी मांगी भिखारी के नाम पर तो मेरे ऊपर हंसे, मुझे भला बुरा कहा और यहाँ तक कि मारने को दौड़े। यही इनका बर्ताव है। ये कहते कहते पन्ना रोने लगा और रो रो कर कहने लगा, लो मारो मुझे, ले जाओ मुझे जेल में। सभी लोग पन्ना की बात सुनकर दंग रह गए। सभी उसे चोर नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की की दृष्टि से देख रहे थे। सभी की आंखें यह सुनकर गीली हो रही थी। पन्ना की माँ अपने बेटे पर गर्व कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, किंतु भीड़ को देखकर वह कुछ और सोच रही थी। आज उसका बेटा चोर के कटघरे में खड़ा था। यह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कभी भीड़ की तरफ देखती, कभी पन्ना की ओर। अंत में वो बोल उठी, चाहे तूने भिखारी के लिए ही सही, किंतु चोरी की। हाँ मैंने चोरी की। क्यों तूने चोरी क्यों की? यह देखकर वह पन्ना को थप्पड़ मारने लगी। पन्ना को विश्वास था कि वह अपने बेटे की सच्ची बातें सुनकर उसे गले से लगा लेंगी। अब पन्ना चुप खड़ा था। उसका रोना चिल्लाना बंद हो गया था। वो अपनी माँ के थप्पड़ इस तरह खा रहा था मानो कि प्यार के थप्पड़ हो। इतनी भीड़ और शोरगुल सुनकर सामने वाली उसकी आंटी भी आ गई। भीड़ को चीर कर उसने देखा कि पन्ना ने कोई अपराध किया है। पन्ना को इस तरह पकड़ा देख
पन्ना की माँ की आंखों में और भी गुस्सा आ गया। अब उसने पास पड़ा मोटा डंडा उठा लिया। पन्ना की माँ का यह रूप देखकर सभी घबरा गए। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह एक एक करके डंडा मारती और कहती, तूने चोरी क्यों की? पन्ना के पैर में डंडा लगा तो वह लेट गया। अब डंडे उसके शरीर पर लगने लगे। यह बात उसकी आंटी से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पन्ना को अपने शरीर से ढक लिया और एक अंतिम डंडा जो पूरे जोर से लगा वह आंटी के सिर पर लगा। सिर से रक्त की धारा बह निकली जो पन्ना के आंसुओं में मिलकर जमीन पर गिर रही थी।